सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल द हॉरर मूवी लवर्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है गो गोवा गॉन। और ये मूवी जो है ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है दो डायरेक्टर्स ने मिलके, जिनका नाम है राजनीति मोरू और कृष्णा डीके। इसकी IMDb पे रेटिंग है 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 67% फ्रेश। ये एक अंडररेटेड मूवी ज़रूर है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन और इसमें की गई एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं, जिनका नाम हार्दिक, लव और बनी होता है। हार्दिक और लव अपनी ऑफिस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो अपने दोस्त बनी के साथ उसी के घर पे रहते थे। लव का अफेयर एक प्रियंका नाम की लड़की से था, जिसके लिए उसने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बाकी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया था। और वो उसके लिए एक डायमंड रिंग खरीदकर उसे सरप्राइज देने वाला था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसे पता चलता है कि प्रियंका उसे चीट कर रही थी। और दूसरी तरफ हार्दिक अपने ऑफिस में अपने बॉस के केबिन में एक लड़की के साथ पकड़ा जाता है और उसकी जॉब चली जाती है। लव और हार्दिक बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे और दोनों सोचते हैं कि उन्हें कहीं घूम के आना चाहिए। और तभी बनी घर आकर बोलता है कि उसे एक कॉन्फ्रेंस के लिए गोवा जाना है फ्लाइट से। लेकिन लव और हार्दिक, जो कि एक ट्रिप की तलाश में थे, इसे गोवा का प्लान बना लेते हैं और फ्लाइट की जगह रोड ट्रिप का सोचते हैं। बनी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि उसे फ्लाइट की बजाय बाय रोड ट्रिप करनी पड़ी। अब तीनों लोग गोवा पहुंच जाते हैं और एक रिसोर्ट में रुकते हैं। बनी, जो कि अपने मीटिंग के काम से आया था, वो उसके लिए निकल जाता है। लेकिन लव और हार्दिक, जो कि एंजॉयमेंट के लिए आए थे, रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हार्दिक वहां से स्विमिंग करके चला जाता है, लेकिन लव अभी भी वही था। तब वहाँ लव की मुलाकात होती है लूना नाम की एक लड़की से, जो कि उसकी फेसबुक फ्रेंड होती है। दोनों स्विम करने के बाद पूल से बाहर आते हैं और लूना लव को एक रेव पार्टी के बारे में बताती है, जो कि गोवा के पास वाले एक आइलैंड पे थी और उसे रशियन माफिया ने ऑर्गेनाइज किया था। लव लूना को बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ ज़रूर आएगा। इसके बाद लव ये सारी बातें तुरंत हार्दिक को बताता है और दोनों वहाँ जाने का सोचते हैं। लेकिन दोनों में से किसी के पास भी कोई पैसे नहीं थे, इसलिए वो बनी को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। बनी के बहुत मना करने के बावजूद भी वो उसे अपने साथ ले आते हैं और एक बोट के जरिए उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पार्टी में पहुंचकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और उन रशियन माफिया के लोगों में से कुछ लोग एक नए किस्म की ड्रग टैबलेट्स, जिसका नाम D2RF होता है, उसे लेके आते हैं, जिसकी एक टैबलेट की कीमत होती है 5,000 रुपये। सारे पार्टी मेंबर्स उस गोली को खा लेते हैं, सिवाय लव, हार्दिक, बनी, लूना, रशियन माफिया और पार्टी में आए कई सारे लोग। पार्टी खत्म हो जाती है और अगले दिन सुबह हार्दिक बीच पर से सो के उठता है और लव वहाँ उसे ढूंढते हुए आता है। अब दोनों बनी को ढूंढने लगते हैं। वो देखते हैं कि बनी एक लड़की के साथ बात कर रहा था। वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी और थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। तीनों साथ आ जाते हैं और आगे चलने लगते हैं कि तभी एक आदमी, जो कि रशिया से था, उनके पास भागकर आता है और उन्हें अपनी भाषा में समझाता है कि यहाँ से चले जाओ। वो आदमी काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन इन्हें उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। तभी पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हैं और उस रशियन आदमी को काट लेते हैं। वो ज़ॉम्बीज उन तीनों के सामने ही उस आदमी को खा लेते हैं और ये सारी सिचुएशन देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वहां पे ये सब क्या हो रहा था, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में हार्दिक को समझ आ जाता है कि ये ज़ॉम्बीज है और वो लोग ज़ॉम्बीज उस हाई पावर ड्रग D2RF को लेने से ही बने हैं, जो कि इन लोगों ने पैसे ना होने के कारण नहीं खाए थे। वो लोग उस आइलैंड से भागने की सोचते हैं, क्योंकि उस पूरे ही आइलैंड पे ज़ॉम्बीज थे। लेकिन तभी लव बोलता है कि लूना ने उसे कहा था कि वो उसी आइलैंड के टॉप पे एक फार्म हाउस है और वो वहाँ पे ही ठहरी हुई है। वो सोचते हैं कि शायद लूना अभी भी जिंदा होगी और उसे बचाने के लिए वो डरते डरते उस फार्म हाउस की तरफ बढ़ते हैं। वो तीनों फार्म हाउस पहुँचते हैं और लकीली उन्हें वहाँ लूना जिंदा मिलती है। लूना एक रूम में छुपी हुई थी और सेफ थी।
लेकिन उसकी सारी फ्रेंड्स या तो मर चुकी थी या फिर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी। लूना बताती है कि वो पार्टी से जल्दी चली गई थी, इसलिए उसने वो टैबलेट्स नहीं लिए थे। वो लोग वापस आने लगते हैं कि तभी उन पे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। किसी तरह से ये तीनों दोस्त ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं और इससे पहले कि ज़ॉम्बीज इन्हें काट पाते, कोई सारे ज़ॉम्बीज को गोली मार देता है। और वहाँ पे एंट्री होती है रशियन माफिया बोरिस की, जो कि अपने एक साथीदार निकोलॉय के साथ जिंदा बचा हुआ था। बोरिस लव और हार्दिक को सेफ्टी के लिए एक एक गन देता है और तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आता है और दोनों उस पे सारी गोलियां चला देते हैं, लेकिन उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता। बोरिस बताता है कि ज़ॉम्बी को सिर्फ हेड पे गोली मारनी पड़ेगी, तभी वो मरेंगे वरना नहीं। और उनके पास की लगभग सारी गोलियां खत्म हो गई थी। लूना बोरिस को बोलती है कि ये सारी सिचुएशन सिर्फ उसकी वजह से ही है, क्योंकि उसी ने वहाँ पे आए लोगों को वो ड्रग्स दिए थे। जिस पे बोरिस बोलता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि ड्रग्स इस तरह से रिएक्ट करेंगे। वहाँ से बाहर निकलने के लिए सब लोग उस आइलैंड के किनारे पे पहुँचते हैं, जहाँ पे वो बोट होगी जिससे लव, हार्दिक और बनी उस आइलैंड पे आए थे। वो लोग बोट से जाने का सोचते हैं, लेकिन उस बोट पे एक ज़ॉम्बी बैठी हुई होती है और इसके अलावा हाई टाइड की वजह से वो बोट आइलैंड के पीछे चली गई थी। बोरिस उन्हें बताता है कि वो बोट आइलैंड का एक चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पे आएगी, लेकिन उसे वापस घूमकर आने में 18 से 24 घंटे लगेंगे और उन्हें तब तक उसी आइलैंड पे सरवाइव करना होगा। सब लोग रहने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं। रात को बोरिस और निकोलॉय कुछ जरूरी काम से बाहर जाते हैं। रात को बारी बारी से सबको पहरा देना था। बनी पहरा देते वक्त सो जाता है। हार्दिक और लूना बात कर रहे होते हैं और जब हार्दिक बाहर जाता है तो उसे दरवाजे के पीछे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी लूना उस ज़ॉम्बी को सीढ़ियों से धक्का दे देती है और सब लोग मिलकर उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। लेकिन उसी हड़बड़ी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और वो चारों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और रात भर भागकर सुबह वो लोग पार्टी वाली जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर फिर से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। बनी ग्रुप से अलग हो जाता है और एक टेंट में फंस जाता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज टेंट की तरफ जाते हैं और बनी को काट लेते हैं। लव, हार्दिक और लूना को बोरिस और निकोलॉय बचा लेते हैं, लेकिन तभी निकोलॉय को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो गाड़ी से उतरकर चला जाता है। अब बचे हुए लोग बीच पर जाकर बोट का इंतजार कर रहे थे और साथ ही साथ बनी और निकोलॉय के लिए दुखी थे। लेकिन तभी अचानक हार्दिक को बनी का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वो जिंदा है और उसे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है और वो उसी पार्टी वाली जगह पे एक हाई टावर पे था और उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर रखा था। वो चारों बनी को बचाने के लिए वापस जाते हैं और उसे बचा लिया जाता है, लेकिन बोरिस, जिसने सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, वो ज़ॉम्बीज के बीच में कुछ शॉटगन की बुलेट्स के साथ अकेला फंस जाता है। तब बनी बताता है कि जब वो टेंट के अंदर घुसा था तब वहाँ एक जिंदा आदमी पहले से ही मौजूद था और ज़ॉम्बीज ने उसे खा लिया। और जब वो बनी के पास आने लगे तब बनी ने उनके ऊपर पास में रखी हुई कोकेन ड्रग्स फेंक दी, जिसके चलते सारे ज़ॉम्बीज फ्रीज हो गए और वो वहाँ से बचकर निकल गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ज़ॉम्बीज फ्रीज क्यों हो गए, तो इसका आंसर ये है कि ये सारे लोग D2RF ड्रग की टैबलेट्स खाने से ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे और जब इन ज़ॉम्बीज पे कोई दूसरी तरह की ड्रग्स फेंकी गई तो उन दोनों के रिएक्शन से ये सारे ज़ॉम्बीज फ्रीज हो गए। ये सुनकर हार्दिक बोरिस की जीप में से ड्रग्स की बैग ढूंढकर ले आता है और वो ड्रग्स बोरिस की तरफ फेंकता है और उसे पैकेट को शूट करने बोलता है। पैकेट्स को शूट करते ही सारे ज़ॉम्बीज फ्रीज हो जाते हैं और बोरिस वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तब वहाँ निकोलॉय आ जाता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। बोरिस के पास बुलेट्स खत्म हो जाती है और तब लूना उसे एक रॉकेट लॉन्चर देती है और बोरिस निकोलॉय को शूट करके मार देता है। तब तक वो बोट भी आइलैंड का एक चक्कर मारकर वापस आ जाती है। सब लोग बोट में जल्दी से बैठ जाते हैं और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो सब बच गए थे। लेकिन जब वो गोवा पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ भी वैसी ही हालत थी जैसी कि उस आइलैंड पे थी और सब लोग जल्दी से अपनी अपनी गन्स को लोड करते हैं और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी खत्म होती है और हमें एक नोट दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है द एंड इज नियर, जो कि एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को सिग्नल करता है। तो दोस्तों, ये थी गो गोवा गॉन मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।
तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो ये बॉलीवुड की सबसे पहली ऑफिशियल ज़ॉम्बी कॉमेडी फिल्म है। इस मूवी के ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट को मॉरिशस में शूट किया गया था। लव का रोल निभाने वाले एक्टर वीर दास की ये सैफ अली खान के साथ पहली फिल्म थी। इस फिल्म में एक नॉर्मल स्मोकिंग डिस्क्लेमर की बजाय सैफ अली खान, जो कि एक स्मोकर रह चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया गया था। हार्दिक का रोल निभाने वाले एक्टर कुणाल खेमू और सैफ अली खान रियल लाइफ में ब्रदर इन लॉज है। इस फिल्म की एक सीक्वल जिसका नाम गो गोआ गॉन 2 है, वो इसी साल मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड सिचुएशन के चलते उसे थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बस यही थे गो गोआ गॉन मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।